पाकिस्तान की तारीख में कई स्कैंडल्स आए, कुछ अदालतों में खत्म हुए, कुछ सियासत में दफन, लेकिन एक केस ऐसा है जिसने मुल्क के सबसे ताकतवर खानदान की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दहला कर रख दिया। एक ऐसा केस जिसकी गूंज लंदन से लाहौर तक सुनाई दी, ये है हुदैबिया पेपर मिल केस। एक कहानी दौलत, सियासत और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी शुरू होती है सन 1990 यानी 1990 की दहाई के वस्त में। पाकिस्तान की सियासत में शरीफ खानदान का अरूज शुरू हो चुका था। नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला से वजीर आज़म के ओहदे तक पहुंच चुके थे और उनके खानदान का कारोबार शुगर, स्टील और पेपर मिल्स तक फैल चुका था। उन्हीं कारोबारी इदारों में एक नाम उभरा, हुदैबिया पेपर मिल्स लिमिटेड। ये मिल 1990 यानी 1990 की दहाई में शरीफ खानदान ने कायम की, लेकिन चंद ही सालों में ये मिल सियासत से जुड़ी ऐसी कहानी बन गई जिसके धागे लंदन, दुबई और जिनीवा तक जा पहुंचे। 1992 यानी सन 1992 में पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का नया कानून मुतारफ हुआ और उसी वक्त कुछ बैंक अकाउंट्स के बारे में शकूक पैदा होने लगे। उन अकाउंट्स के जरिए मुबैना तौर पर बैरून मुल्क रकम मुंतकिल की गई थी और तहकीकात के मुताबिक ये रकम हुदैबिया पेपर मिल के नाम पर इस्तेमाल हुई। कहा जाता है कि ये रकम मुबैना तौर पर गैर कानूनी जराये से बैरून मुल्क भेजी गई, फिर वहां से फेक कंपनियों के जरिए दोबारा पाकिस्तान लाई गई। यही वो अमल था जिसे बाद में मनी लॉन्ड्रिंग कहा गया। 1999 यानी सन 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की तो उस वक्त कई केसेस दोबारा खोले गए। उन्हीं में एक था हुदैबिया पेपर मिल केस। नैब ने बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज किया और उस दौरान इसहाक डार, जो उस वक्त भी शरीफ खानदान के करीबी साथी थे, उसका बयान रिकॉर्ड किया गया। नैब के मुताबिक इसहाक डार ने अपने एतराफी बयान में तस्लीम किया कि उन्होंने शरीफ खानदान के कहने पर 12 कंपनियों के जरिए तकरीबन 14.86 मिलियन डॉलर्स मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजे। ये तमाम कंपनीज दरअसल सिर्फ कागजी नाम थी, यानी कि फेक फर्म्स। लेकिन बाद में इसहाक डार ने यह कहकर बयान वापस ले लिया कि यह बयान दबाव में लिया गया था। यूं कहानी मजीद पेचीदा हो गई। तहकीकात के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की गई रकम लंदन में जायदादें खरीदने में इस्तेमाल हुई। उस रकम से शरीफ खानदान ने फ्लैट्स खरीदे, वही फ्लैट्स जो बाद में पनामा लीक्स केस में दोबारा सामने आए। उन फ्लैट्स के मालिक कौन है, रकम कहां से आई, यही वो सवालात थे जिनके जवाब कभी मुकम्मल तौर पर सामने ना आ सके। लेकिन हुदैबिया पेपर मिल केस उन तमाम इल्जामात की जड़ था, बुनियाद था। सन 2000 में नैब ने बाज़ाब्ता तौर पर शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया। केस में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ, हमजा शहबाज और इसहाक डार समेत 15 अफराद नामजद किए गए, लेकिन सन 2001 में उस केस पर कार्रवाई रोक दी गई। फिर सन 2007 में उसे लाहौर हाई कोर्ट ने बंद कर दिया। वजह थी शहबाज शरीफ और दीगर अफराद की बरीयत और नैब की गैर हाजिरी। यूं एक अहम केस खामोशी से बंद हो गया था, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। सन 2016 में पनामा पेपर्स सामने आए। दुनिया भर में कई सियासतदानों के खुफिया अकाउंट्स बेनकाब हुए और पाकिस्तान में एक बार फिर शरीफ खानदान के नाम सामने आने लगे। उसी दौरान हुदैबिया पेपर मिल केस दोबारा खबरों में आया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से पूछा कि केस बंद क्यों किया गया था और क्या उसे दोबारा खोला जा सकता है। नैब ने सन 2017 में केस दोबारा खोलने की दरखास्त की। मौकफ था कि शरीफ खानदान के खिलाफ शवाहद मौजूद है, मुकम्मल शवाहद मौजूद है, गवाहियां मौजूद हैं और तहकीकात मुकम्मल करने के लिए केस को बहाल किया जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर की वजह से कहा कि ये केस बहुत पुराना है, शवाहद नाकाफी हैं। यूं अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील मुस्तरद कर दी। एक बार फिर हुदैबिया पेपर मिल केस खत्म हो गया। ये केस दरअसल पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम की कमजोरी जाहिर करता है। इतने बड़े मालियाती निज़ाम के बावजूद, इतने बड़े मालियाती इल्जामात के बावजूद कोई हतमी फैसला ना आ सका। नैब ने अपना केस ठीक तरीके से नहीं लड़ा और उसकी फाइल्स में बहुत सी खामियां थी, उसकी फाइल्स में बहुत सी खराबियां थी, उसकी फाइल्स में बहुत सी कमियां थी। सियासी दबाव, वक्त की तवालत और सबूतों की कमी, ये सब अवामल इस केस के खात्मे का सबब बने। नवाज शरीफ और उनके साथियों ने हमेशा कहा कि ये केस सियासी इंतकाम पर मबनी था, जबकि मुखालिफिन का मौकफ था कि ये एहतसाब के नाम पर इंसाफ से बचने की कोशिश थी। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में बोला कि हुदैबिया पेपर मिल केस एक झूठा मुकदमा है और हम पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं, बेसलेस हैं। इमरान खान जो उस वक्त अपोजिशन में थे और आजकल जेलों में है, उन्होंने बोला कि अगर हुदैबिया केस में इंसाफ होता तो आज पाकिस्तान में करप्शन इस सतह पर ना पहुंचती। हुदैबिया पेपर मिल केस अब कानूनी तौर पर
पर बंद हो चुका है, मगर इसके असरात आज भी पाकिस्तानी सियासत पर बहुत ज्यादा छाए हुए हैं। ये केस सिर्फ एक खानदान या एक पेपर मिल का नहीं, बल्कि पूरे निज़ाम एहतसाब, शफाफियत और सियासी ताकत का आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हम सब की सियासत, मईशियत और इंसाफ की कमजोरियां बिल्कुल क्लियर तौर पर झलकती हैं, साफ सुथरी दिखाई देती हैं। हुदैबिया पेपर मिल केस खत्म तो हो गया, मगर सवाल बाकी हैं। सवाल क्या है कि क्या पाकिस्तान में ताकतवर कभी वापस एहतसाब के दायरे में आ सकता है? क्या इंसाफ और सियासत कभी अलग अलग चल सकते हैं? यानी कि क्या सियासतदानों का भी एहतसाब हो सकता है? और क्या आने वाली नस्लें इस तरीक से कुछ सीख पाएंगी? ये सवाल आज भी जवाब मांगते हैं, कड़े तरीके से जवाब मांगते हैं। ये थी कहानी हुदैबिया पेपर मिल स्कैंडल की, जहां सियासत, कारोबार और इंसाफ एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर घुल गए।